सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि परीक्षा कब तक होगी आपकी, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो फिर से पूछ रहे हैं मैम आखिर में एग्जाम कब तक होंगे हमारे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम पूरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर में आप लोग का जो पेपर है वो फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा। ये चीज निश्चित है कि आप आपके जो पेपर है वो जनवरी में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब ये पेपर अगर जनवरी में नहीं हो रहे हैं तो ये पेपर हो कब रहे हैं? फेब में हो रहे हैं या फिर मार्च में हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझिएगा। आप लोग का समय बहुत कम लूंगी मैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो कि पेपर आखिर में कब होंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें, जो सबसे मुख्य चीज है, आप सभी लोगों को पता था कि एक सेंटर की जो परीक्षा है वो दोबारा हुई थी, यानी कि वहां पर री एग्जाम हुआ था। तो री एग्जाम हुआ था दिसंबर में और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, और अगर उन परीक्षार्थियों का रिजल्ट नहीं आया है तो बिना रिजल्ट के तो परीक्षा होगी नहीं आपकी। अब आप समझिए, आपका जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 2025 चल रहा है और अभी तक एग्जाम का कोई भी नामो निशान नहीं है पीएनपी की तरफ से, क्योंकि पीएनपी अभी कहाँ बिजी है, हम सभी को पता है कि आपके जो 2024 बैच के जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें बिजी है। अभी सब काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो सारी चीजें कॉलेज वगैरह सब अलॉट हो रहा है, तो ये सब पीएनपी का ही काम है। पीएनपी की वेबसाइट से ही सारी चीजें होती है, तो पीएनपी अभी इसमें बिजी है, एडमिशन में बिजी है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं भी दिया जा रहा है, तो चाहे सेकंड सेमेस्टर के हमारे भाई बहन हो या फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहन हो। तो यहाँ पर जो आप लोग के पास समय है, क्योंकि आप सभी को ये चीज पता है कि पीएनपी जब भी एग्जाम कराती है तो कम से कम 1 महीने का टाइम हमको मिलता है। 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने पहले हमें ये पता होता है कि कब से एग्जाम फॉर्म फिल होंगे। एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है एग्जाम फॉर्म फिल होने का, और उसके बाद आपकी स्कीम आती है, टाइम टेबल की कब किस दिन कौन सा पेपर होगा। ठीक है, ये सब चीजों के लिए प्रॉपर 1 महीने पहले से पूरी गाइडलाइन आ जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों के पेपर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फरवरी की बात करें तो अगर आज 4 तारीख है, तो अगले महीने की अगर हम बात करें 4 तारीख की, तो अभी इन सब तारीखों में बिल्कुल पेपर हो सकते हैं। 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, फरवरी में इन सब में चांस है पेपर हो जाए। लेकिन पेपर तभी होगा जब 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आए कि आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने की। ठीक है, फरवरी में अगर अगले 1 हफ्ते में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, आने वाले 1 हफ्ते में, यानी कि आज 4 तारीख है, 12 तारीख तक अगर कोई ना कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आप फिर समझ लो कि फिर आप लोग का जो पेपर है वो फरवरी में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22 फरवरी से सारे के सारे जो एग्जाम सेंटर होंगे वो बिजी हो जाएंगे। आपको पता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और ये होगा करीब टोटल ये 12 मार्च तक होगा। अब ये 12 मार्च तक अगर पेपर होगा, इसके बाद फिर 13, 14, 15, 16 ये सब पूरा होली की छुट्टियां हो जाएंगी इसमें, तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 16 मार्च तक फिर आपके पेपर हो ही नहीं पाएंगे अगर फरवरी में नहीं हो पाते हैं 22 फरवरी से पहले। तो फरवरी में 22 फरवरी से पहले अगर आपका पेपर हो गया तो हो गया, वरना मार्च में भी 17 मार्च के बाद ही आपके पेपर होंगे। और मार्च में भी कई छुट्टियां हैं, उसके 17 मार्च के बाद भी छुट्टियां हैं कहीं, फिर उसके बाद बीच में एक ईद भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो यहाँ पर अभी जो शेड्यूल है, अगर आप लोगों का जो पीएनपी की तरफ से अगर शेड्यूल जारी होता है आप लोगों के पेपर का फरवरी में, तो वो 22 फरवरी के पहले करा सकते हैं। अगर उन्होंने लेट किया थोड़ा सा भी, अगर 1 हफ्ता और लेट हुआ, तो ये आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का पेपर निश्चित रूप से लेट होगा। और लेट होने का मतलब सीधा सीधा है, अगर मार्च में चला गया तो मार्च में भी समझिए लेट में ही आपके पेपर होंगे, और अगर लेट में होंगे तो आप समझिए कि आपके रिजल्ट कब आएंगे। खासकर मुझे फोर्थ सेमेस्टर के जो हमारे भाई बहन है उनकी बड़ा चिंता है, क्योंकि अगर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर लेट में होगा तो फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी कहीं जा करके मई जून तक आएगा। तो इधर अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि आपके फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया रहेगा समय से, आपका डीएलएड ही नहीं कंप्लीट रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी चीजें बन रही हैं, जैसा कि हो रहा है यहाँ पर, ये सब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं जो आपका री एग्जाम हुआ था इसके रिजल्ट पर डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि पीएनपी के लोग आप लोग के एग्जाम पर फोकस कर पाए, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि
जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है उसकी वजह से भी पेपर डिले होंगे, जो कि 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जो पूरा का पूरा जो महाकुंभ का कार्यक्रम है ये केवल और केवल प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, और कोई डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा डिस्टर्ब नहीं हो रहा उससे। तो इस चीज के लिए आप लोग परेशान मत होइए, वो गंगा जी के किनारे हो रहा है पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 दिन का पेपर होगा सेकेंड सेमेस्टर का, 3 डेज का, और 3 डेज का ही फोर्थ सेमेस्टर का भी होगा। तो यहाँ पर 3 3 दिन ही, यानी कि 6 दिन हमें टोटल चाहिए एग्जाम कराने के लिए। तो काफी हद तक ये मान लीजिए आप लोग, अगर फरवरी के में एग्जाम होंगे तो आपको अगले एक हफ्ते में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अगर उससे ज्यादा लेट होता है तो आपके पेपर निश्चित रूप से मार्च में जाएंगे, ठीक है, और वो भी होली के बाद ही हो पाएंगे। उससे पहले की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे जो सेंटर होते हैं वो पहले ही बुक होते हैं सारे स्कूल कॉलेज के, और आपकी जो परीक्षाएं होती हैं वो सरकारी स्कूल कॉलेज में ही होती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी सेंटर बनाए जाते थे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि बच्चों को बहुत ज्यादा मात्रा में नकल करवाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई कि फिर अंत में पीएनपी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि आखिर में जो पेपर है वो केवल और केवल सरकारी स्कूल कॉलेजेस में कराया जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपके जो एग्जाम है उनके लेट होने का क्या रीजन है, और अगर फरवरी में एग्जाम नहीं होते हैं तो फिर ये मार्च में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग के हाथ में क्या, आप लोग के हाथ में बस यही है कि आप लोग जितना हो सके जी जान से अपनी पढ़ाई करिए। सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों को ऑलरेडी अच्छे से हाथों से लिख करके नोट्स बना दिया है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हैं, ऐप में आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में। और ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो आप, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, दोनों ही सेमेस्टर में आपके सारे के सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। जहां पर जिसने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हों वो मैंने किया। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे नंबर आए, और जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहन हैं इनको तो पता ही है कि कितनी मेहनत हमने की है हर सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और सारे विषयों के क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ भी हम देते हैं, और पूरी की पूरी सीरीज भी हम पढ़ाते हैं। तो इससे भी आपकी तैयारी और बेहतर होती है। और सारे विषयों की मास्टर क्लास, जिसमें सारे के सारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में मैं पढ़ा देती हूँ। तो इससे आपका सारा का सारा विषय 3 3 घंटे की वीडियो में या 2 से ढाई घंटे की वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब आपको मिल जाते हैं हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको सारे विषयों की नोट्स चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि बिना किसी डिस्टरबेंस के आप सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करें, तो आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इस पर आप बात भी कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो, और आप मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है 7705 95 45 49। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आपको नोट्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है, या फिर किसी एग्जाम कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है, किसी विषय की क्लासेस आपको चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी विषय की क्लासेस आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करोगे तो वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कॉल करो, आपकी सारी समस्या का समाधान हम करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आपको घंटी का निशान दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, ताकि आप सारे के सारे विषयों को अच्छे से देख पाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों की तैयारी कैसे करें, फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों की तैयारी कैसे करें, कैसे कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं ये वीडियोस भी आप लोग के लिए जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।